हेलो दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के हवलदार रिजल्ट आउट होने के बाद जो आपका किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ क्या रह सकती है। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था कट ऑफ का। तो ये हवलदार रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आखिर जितने भी लोग हैं वो हमारे चैनल पे कट ऑफ की वीडियो क्यों देखें, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कि 2022 का मैंने किया था, सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन से लेके बहुत सारी चीजें की थी जो अभी आप इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और बहुत लोगों का मैंने डेटा नहीं लिया है, कुछ ही का डेटा लिया है। अगर जितने का मैंने बताया था सबका लेते तो वीडियो एक से 1.5 घंटे की हो जाती, ठीक है। तो उतनी जरूरत नहीं है, बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमने कुछ डेटा लिए हैं जो मैंने जिनको बताया था क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। तो इसलिए आपको ये वीडियो वॉच करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको एक सही जानकारी आपको मिल सके। और जो प्रॉपर, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 22 में मैंने किया और वो चीजें सही गई, तो एटलीस्ट मैंने सारी काम अच्छे तरीके से किया, ईमानदारी से किया, इसलिए सब चीजें सही हो गई, ठीक है। अब जो भी चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये 2022 की है, ठीक है। जब रिजल्ट नहीं आउट हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट जब हमारा आउट नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या हुआ कि बच्चे जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे कट ऑफ की वीडियो देख के, तो उनके लिए मैंने क्या किया था, देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एमटीएस 2022 फाइनल लिस्ट बाय एसएससी माहौल, ठीक है। ये मेरे द्वारा गया था। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, एग्जाम डेट है, शिफ्ट है, रॉ है, एंड नॉर्मलाइज मार्क्स भी मैंने बताया है, फिर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी बताए हैं, ठीक है। 200% चांसेस मतलब उनका 110% वहां पर होना ही होना है, फिक्स है, ठीक है। तो इसमें अगर इन सारे, इसमें से मैं आपको बता दूं ना, ये जो डेटा है ना आपके पास, इसमें से 90% का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 90% से ऊपर का सिलेक्शन हुआ है एमटीएस में, ठीक है। वो जॉब ले चुके हैं, मतलब उनका डीवी होना है। और जो नहीं हुआ है जिनका, उनका नॉर्मलाइजेशन, ये जो नॉर्मलाइजेशन देख रहे हो ना, ये सारे चीज सही हुए हैं। किसी कारण से कभी हो सकता है ना नॉर्मलाइज करने के बाद, अब जैसे कि मैंने कट ऑफ ओबीसी की बताई थी 120 तक और 3 मार्जिन रखा था, तो 123 124 चला गया, तो कुछ लोग के 123 आए और वो बाहर हो गए। तो ऐसा हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट चला गया। सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, तो ये देख सकते हो आप। अब सबसे पहले आपको सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे पहला जो आपको हम अपना देना चाहेंगे प्रूफ, ये देखो गौरव कुमार नाम है इनका, ठीक है, स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पे गौरव कुमार नाम है इनका और ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होगे 124.61 करके है। इनका रॉ 107 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है ये, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। अब देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने लिस्ट में। यहाँ पे लिस्ट में अगर आप देखोगे तो देखो, ये 4 नंबर पे आपको मिलेंगे गौरव, ठीक है। ये गौरव है, इनका 3 मई का एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, 107 रॉ था। ईडब्ल्यूएस से है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और 107 था, मैंने नॉर्मलाइज करके 123 प्लस किए और ओरिजिनल में इनके 124.61 आए हैं। तो आप देख सकते हो सिलेक्शन के चांसेस 200% थे, सिलेक्टेड है, महाराष्ट्र मिला है इनको, ठीक है। ये हो गई गौरव की बात। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब ये हो गई गौरव की बात, ठीक है। अब देखो, मैं आपको और दिखा देता हूँ, और बहुत सारे हैं, जैसे कि ये क्या नाम है इनका, अनिल अनिल कुमार नाम है इनका, ठीक है। एससी कैटेगरी से आते हैं और इनका जो है 108 रॉ था और मैंने इनका मिला है 129। मैंने क्या बताया था सो देख लीजिए। देखो, थोड़ी सी प्रूफ देना जरूरी होता है, तभी आपको जाके ट्रस्ट होती है। ऐसा तो कोई भी आके बता देगा कि मैंने ये बताया, मैंने वो बताया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। अनिल कहीं ना कहीं मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो। अनिल यहाँ पे 20 नंबर पे एससी कैटेगरी से है, 2 मई की शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में है और 108 रॉ है। मैंने 135 प्लस बताया था, 200% सिलेक्शन चांस, सिलेक्टेड है। ईआर रीजन वेस्ट बंगाल मिला हुआ है और इनके जो है नॉर्मल, सॉरी, ये जो है व्हाट हैपेंस, हाँ, यहाँ पर ये जो है इनके 129 मिले हैं। तो मैंने 135 बताया था, इनको 129 मिले हैं, 6 नंबर कम मिले हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे क्या हुआ है। ये एक यूट्यूब पे जुड़े हुए थे, अभी हाल फिलहाल में ये जुड़े हैं
मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो इनका नाम है आंसू। ठीक है, इनको मैंने बताया था कि आपके सिलेक्शन होंगे 200% और 200%। देखो कितना सही हुआ मेरा, तो 200%। ठीक है, एक यहाँ पर है सौरभ शर्मा, ये भी यूट्यूब से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनका लिस्ट में नाम नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। लिस्ट में उन्हीं का नाम है जो टेलीग्राम पे थे। ठीक है, तो इनके 106 मार्क्स थे, मैंने 126 बताया था, और इनका मैंने 125 या 26 प्लस बताया था, और इनका सिलेक्शन हुआ है 100% सिलेक्शन, 200% सिलेक्शन बताया था, सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। ये एक प्रियंका गुप्ता है। ठीक है, इनका मैंने बताया था, ये 120 इनके रॉ थे, तो मैंने इनको बताया था कि आराम से इनका सिलेक्शन होगा, 132 हुए। अभय यादव है, इनका भी मैंने बताया था। बताया कितना था, इन्होंने कहा 131 बताए थे, इनको आए हैं 129। देख पा रहे हैं? तो ये डिटेल्स है हमारी, जो मैंने आपको 2022 में मेहनत जो की थी, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने जो मेहनत किया था वो कितना सही हुआ। ठीक है, ये आदर्श भट्ट है करके नाम है इनका, और इनके जो है 125 है रो। अब इनका मैं दिखा सकता हूँ, ये शायद मेरे टेलीग्राम पे है, तो आदर्श भट्ट 125 है। ठीक है, अब देखो आदेश का नाम है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे नीचे है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख पाओगे ना, ये वाले पोजीशन पे, ये सेकेंड मई की जो है ना, ये वाली फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, 105 रॉ है, और 132 प्लस मैंने बताया था। ठीक है, इनके 200% सिलेक्शन के चांसेस बताए थे, लेकिन हुआ क्या कि इनका जो है 125 आया था, 105 रॉ था। ठीक है, तो मैंने 132 बताया था और 125 आया, और इनका क्या हुआ कि ये कुछ प्रेफरेंस ऐसे डाल दिए थे कि इनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये डिटेल्स है हमारी, जो मैंने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी 2000 एमटीएस की, वो क्या रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले जब वैकेंसीज हमारी आई थी, तो हमारी वैकेंसीज थी 1558 वैकेंसी। ठीक है, एमटीएस 2023 के लिए, दोनों ग्रुप सभी को मिलाकर, हवलदार और ये सारी 2023। ठीक है, अब देखो वैकेंसी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई तो हमारे पास टोटल वैकेंसी जो हो गई वो हो गई 1762। ठीक है, यानी कि 1762 वैकेंसीज हो गई। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये 396 है हवलदार के। ठीक है, 396 हवलदार के हैं। इस बार क्या क्या किया गया एसएससी के द्वारा कि कोरिजेंडम निकाला गया, और उसमें बताया गया कि पहले जो हम 1:5 ले रहे थे, अब वो हम 1:10 लेंगे हवलदार के पीईटी पीएचडी के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट आपकी डिक्लेयर हुई, तो इसका जो है 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, जबकि कैंडिडेट अगर 10 गुना करते तो 3960 ही होता, लेकिन उससे भी ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। कितना है कैंडिडेट? 4380 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है पीईटी पीएचडी के लिए। ठीक है, अब देखो चीजें क्या होंगी कि आपकी कटअप रहने वाली है हाई। अब वो कैसे रहेगी, सो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपकी जो यूआर की कटअप जो गई है ना, यूआर की हवलदार के लिए, वो गई है, मैक्सिमम गई है आपकी 146, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और मिनिमम गई है आपकी 128। ठीक है, तो ये कटअप गई है हवलदार की। अब आप बताओ कि यहाँ से हमारे टोटल सिलेक्टेड जो ये 4380 है, इसमें से हमारे पास 396 ही तो चाहिए। ठीक है, 396 ही कैंडिडेट चाहिए, रिमेनिंग कैंडिडेट तो एमटीएस में जाएंगे। क्लियर है? अब होगा क्या कि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो भी स्किप कर देंगे आपका पीटी पीएचडी। ठीक है, और जिनके कम मार्क्स है ना, वो जिनके कम मार्क्स है, अगर वो पीईटी पीएचडी देंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके ज्यादा मार्क्स है वो आपके एमटीएस में जाके फाइट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वैकेंसी हमारे पास है नहीं। पिछली बार वैकेंसी हमारे पास 12,000 थी, तो 12,000 में आपने देखा कि कटअप 164 चली गई थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इस बार क्या है कि कटअप आपकी क्या होगी, हाई तो ऑब्वियसली रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ सिर्फ 396, इसमें से 396 जो है ना वो सिलेक्ट होंगे हवलदार के लिए, और बाद बाकी जो है इसमें से भी बहुत सारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो रिमेनिंग वैकेंसी, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास वैकेंसी कितनी है? 1762 वैकेंसी है, इसमें से हम 396 अगर माइनस कर दे, तो यही है ना हमारे पास 1366 वैकेंसी है, दोनों ग्रुप को मिलाकर 18 से 27, 1366 वैकेंसी जो है, यानी कि इसमें से अगर आप मोटा मोटी मान लो कि ये 4400 है, राउंड फिगर में लेके चलो, ये 400 है, ये 400 को माइनस करिए, यानी कि 4000, 4000 में से आपके कितने 1300
66, यानी कि आप मान लो एक राउंड फिगर में 1400 कैंडिडेट को बाहर करने हैं, मतलब निकालने हैं, यानी कि सिलेक्ट करने हैं, बाद बाकी आपका रिमेनिंग बाहर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो एमटीएस वाले के लिए क्या है कि कटअप आप सोच लो कि खुद कितना जाएगा, हाई ही जाएगा, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट हैं वो तो इसमें ही नंबर ले आए हैं, तो वो यहाँ से स्किप करेंगे तो एमटीएस में ही जाएंगे ना। ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एमटीएस की कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग है, मैंने जैसे पिछली बार किया था नॉर्मलाइजेशन हवलदार के सिलेक्टेड कैंडिडेट से, उसी तरह इस बार भी किया है। तो एटलीस्ट एक ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछला बार सही किया है। बाद बाकी तो रिजल्ट आएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में ये रहेगा नंबर आपका। अगर फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपके 15 प्लस इंक्रीज होंगे, सेकंड शिफ्ट में है तो आपके 20 प्लस इंक्रीज होंगे, और थर्ड शिफ्ट में आपके तो 18। उसी तरह फोर्थ सितंबर के अगर आप हैं तो ये नंबर इंक्रीज होंगे आपके, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में 13 प्लस, सेकंड शिफ्ट में 12 प्लस, थर्ड शिफ्ट में आपके 20 प्लस। फिफ्थ सितंबर को हैं आप, तो आपके ये नंबर इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, सॉरी, ये आपके होंगे 13 प्लस फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 21 प्लस, 15 प्लस सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में। उसी तरह 6 सितंबर को आपका ये होगा। सारा मैं डिटेल्स यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 19 प्लस, सेकंड शिफ्ट में 16 प्लस, थर्ड शिफ्ट में 15 प्लस। ठीक है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 17 प्लस 88 से सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में सब 17 प्लस, सेकंड शिफ्ट में 15 प्लस और थर्ड शिफ्ट में 10 प्लस। यहाँ पे 11 सितंबर का आपका पेपर जो हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 18 प्लस और सेकंड शिफ्ट में 14 प्लस, थर्ड शिफ्ट में 13 प्लस। 12 सितंबर को आपका जो हुआ था इसमें हुआ है 19 प्लस फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 16 प्लस और 17 प्लस हुआ है थर्ड शिफ्ट में। 13 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 14 प्लस, 18 प्लस सेकंड शिफ्ट में और 13 प्लस थर्ड शिफ्ट में। 14 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसमें हमारा हुआ है 12 प्लस फर्स्ट शिफ्ट में, 4 प्लस, सिर्फ 4 नंबर ही भर रहे हैं आपके सेकंड शिफ्ट में, और 10 नंबर आपके बढ़ रहे हैं थर्ड शिफ्ट में। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन है जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो हवलदार सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे मैंने निकाला है। ठीक है। ये रही। अब बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कटअप। ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना +-3 का ही लेकर चले। ठीक है। सभी में आप मार्जिन ऑफ एरर जो है वो +-3 का लेकर चले। ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से 18 से 25 एज ग्रुप वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो 137 से 140 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं। इन केस कि अगर मान लो कि आपका 120 रॉ आ रहा है, ठीक है, और आप जो है आप जो है, अगर मैं बात करूं, आप जो है यहाँ पर इस कैटेगरी इस शिफ्ट में हो, जैसे 4 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में हो और आपके 120 रो आ रहे हैं, तो इसमें आपका 20 नंबर ऐड हुआ, 140 आ रहा है, यानी कि आप एमटीएस को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। कर क्या सकते हो, कर ही जाओगे। ठीक है। तो ये चीज समझना। ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो 140 तक। अब यहाँ पे देखो, ओबीसी की बात करें तो 135 से 138, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 132 से 135, एससी की बात करें तो 127 से 130, एसटी की बात करें तो 117 से 120, और ईएसएम की बात करें तो 110 से 115। ठीक है। यूआर में अगर 27 से 18 से 27 एज ग्रुप में बात करें तो यूआर के लिए 142 से 145, ओबीसी के लिए 140 से 143, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 से 140, एससी के लिए 132 से 135, एसटी के लिए 122 से 125, ईएसएम के लिए 117 से 120। ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। जो मेरे एक्सपेक्टेड है, जबकि हाई ही रहेगी ये, नो डाउट। इस बार भी कट ऑफ आपकी वही रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि 4300 लोग, 4400 लोग को तो पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर लिया, उसमें से ही 1366 लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सारी चीजें हैं। अब एमटीएस वाले में जो भी है, जो जिनके मार्क्स इतने के बीच में लाइक कर रहे हैं, जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बताया और ये कट ऑफ बताया, इसमें आपको लाइक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सेफ हो। अगर और श्योरिटी चाहते हो तो जो मैंने आपको नॉर्मलाइज बताया ना मार्क्स, देखो इसको, पिछली बार भी मैंने ये चीज बताई थी तो बहुत लोग इसको गलत ये कर लिए थे। वेट। ठीक है। क्या हो गया इसमें। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो मैंने बताया है ना, मैंने जिसने भी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन बताया उसमें आप -2 कर लो। ठीक है। उसके बाद अपने नॉर्मलाइज, जैसे मैंने 20 नंबर दिया, ठीक है, उसमें आप 18 ही नंबर ऐड करो अपने रॉ में, और रॉ में ऐड करके अगर आप इतना ला रहे हो, ठीक है, इतना से इतना के बीच आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप सेफ हो। ठीक है। ये चीज मेरे समझाने की बात है। और
चैनल को देखो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऑथेंटिक और एक अच्छा एनालिसिस करके, तो देखो एनालिसिस का क्या होता है, वो एक्सपेक्टेड होता है, वो कभी सही जाती है कभी गलत हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या है। अब जैसे 2022 की मेरी सारी चीजें सही गई, तो उस बिहाफ पे आप ये ट्रस्ट कर सकते हो कि इस बार भी सही जा सकती है, ठीक है। तो चैनल अगर नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सके। अगर इसमें से कोई भी स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है और मैथ्स हमसे पढ़ना चाहता है, तो आप हमारे बैच को भी परचेज कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं के लिए है, 499 रुपीज आपको प्राइस पड़ेगी 1 ईयर के लिए। अगर इंटरेस्टेड है तो आना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई अपना ख्याल रखिएगा।